हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर और मैं हूँ आपकी हिंदी ग्रामर की अध्यापिका। चलिए बच्चों, हम पढ़ेंगे आज क्या, हिंदी ग्रामर। तो सभी बच्चे अपनी अपनी किताबें निकाल लीजिए। वेरी गुड, सबने अपनी किताबें खोल ली। चलिए बच्चों, सबसे पहले निकालिए आप पाठ नंबर 1। हाँ तो बच्चों, हमारे पाठ नंबर 1 का नाम क्या है, भाषा और बोली। चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं, भाषा और बोली। देखते हैं बच्चों, भाषा यानी लैंग्वेज, अपने विचारों और भावनाओं को अन्य लोगों तक हम बोलकर वे लिखकर पहुंचाते हैं और पढ़कर वे सुनकर अन्य व्यक्तियों के विचारों को समझते हैं। विचारों एवं भावनाओं का आदान प्रदान ही भाषा है। हाँ तो बच्चों, भाषा क्या होती है, जब हम कुछ सोचते हैं, जो हमारे विचार, जो हम सोचते हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, जब हम इन्हें दूसरों तक पहुंचाना होता है तो हम वो किसके माध्यम से पहुंचाते हैं बच्चों, वो हम भाषा के माध्यम से, यानी कि बोलकर। यदि हमें भूख लगी है तो हम खाना कैसे मांगेंगे, बोलकर। यदि हमें कुछ चाहिए, हमें गुब्बारे चाहिए, तो हम कैसे मांगेंगे गुब्बारे, बोल करके हमें गुब्बारे चाहिए। तो इस तरह बच्चों, हम भाषा से अपने मन के भावों को प्रकट करते, यानी हमें जो चाहिए होता है वो हम बोलकर मांगते हैं। इसी तरह बच्चों, भाषा एक तो हम बोलकर मांगते हैं और दूसरा हम लिखकर। यदि कोई बहुत दूर है, हमें उसे कुछ बात अपनी कहनी है, तो हम उसे कैसे बताएंगे अपनी बात, हम उसे मैसेज करते हैं ना कि हाय हेलो। हम यदि हमें अपने फ्रेंड से बात करनी और वो हमारे पास नहीं बैठा है, हम उससे कैसे बातें करेंगे, हमारा तो मन हो रहा है इससे बातें करने का, फिर हम मम्मा का फोन लेंगे या पापा का फोन लेंगे और उसमें मैसेज करेंगे, यानी कि हम उसमें लिखेंगे, लिखकर अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से बातें करेंगे। तो बच्चों, हम भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, बोलकर या लिखकर। चलिए देखते हैं आगे भाषा क्या होती है। विशेष, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा के द्वारा हम अपनी भावनाओं और विचारों को अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं। हाँ तो बच्चों, भाषा क्या होती है, भाषा से हम अपनी भावनाओं और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की भावनाओं और विचारों को हम समझते हैं। चलिए आगे देखते हैं, भाषा के प्रकार, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। अपने विचारों एवं भावनाओं को अन्य लोगों तक हम विभिन्न प्रकार से पहुंचाते हैं, वे अन्य व्यक्तियों के विचारों एवं भावनाओं को समझते हैं। भाषा के विभिन्न रूप होते हैं, बोलना और सुनना, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। चलिए बच्चों देखते हैं, बोलकर हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, वे सुनकर हम दूसरों की बात को समझते हैं। जैसे कि ये तस्वीर में दिया गया है बच्चों, देखो इन दोनों की, हम इन सब की बातें सुनते हैं और समझते हैं। क्या कह रहे हैं, हेलो वरुण, कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मुझे कल का काम दिखा दोगे। ठीक है तरुण, तुम बेफिक्र रहो, मैं कल तुम्हें स्कूल का काम दिखा दूंगा। तो बच्चों, हमने यहाँ क्या देखा, तरुण और वरुण दोनों की आपस में बातचीत देखी। वरुण कह रहा है मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, तो तुम मुझे अपना काम दिखा दोगे। तो तरुण कहता है हाँ ठीक है, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें स्कूल का काम दिखा दूंगा। लिखना और पढ़ना, राइटिंग एंड रीडिंग। हम अपने विचारों एवं भावनाओं को दूसरों को लिखकर समझाते हैं, वे पढ़कर हम दूसरों की बातों को समझते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। बच्चों, यहाँ दो तस्वीरें दी गई हैं। पहले में देखिए क्या है, बुआ जी इस बार गर्मियों की छुट्टियों में मैं हरिद्वार आ रहा हूँ। लो, कल फिर आतंकवादियों ने बाहर लोगों को गोली से उड़ा दिया। बच्चों देखो, पहली तस्वीर में एक बालक पत्र लिखकर संदेश भेज रहा है अपनी बुआ को कि बुआ मैं हरिद्वार आ रहा हूँ। और दूसरी तस्वीर में क्या है बच्चों, दूसरी तस्वीर में एक आदमी अखबार पढ़ रहा है, यानी कि वह बाहर की दुनिया में जो भी हो रहा है उसे किस माध्यम से जान रहा है, अखबार को पढ़कर बाहर की न्यूज ले रहा है। तो बच्चों, अब आप समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार हम लिखकर, पढ़कर, बोलकर व सुनकर अपनी बातों को दूसरे व्यक्तियों को समझाते एवं दूसरों की बातों को समझते हैं। विशेष, राष्ट्रभाषा किसी भी देश में सबसे अधिक बोली व प्रयोग की जाने वाली भाषा होती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, पंजाबी आदि अन्य भाषाएं हैं। तो बच्चों, भाषा क्या होती है,
हम जो भाषा बोलते हैं वो हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, कोई भी भाषा हो सकती है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है बच्चों? हिंदी। वेरी गुड। और अन्य भाषाएं भी होती है, जैसे कौन कौन सी? हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मन आदि, ये अन्य भाषाएं होती हैं। तो चलिए बच्चों, हम कुछ एक्टिविटी करके देखते हैं। अब करने की बारी। नाउ लेट्स डू। चित्रों को देखकर भाषा का रूप लिखिए। बच्चों, यहाँ 3 तस्वीरें दी गई हैं, आप इन्हें देखिए और बताइए कि ये तस्वीरों में क्या क्या कहा गया है। पहली तस्वीर देखिए ध्यान से, इसमें 3 सहेलियां आपस में बातचीत कर रही हैं। दूसरी तस्वीर में कोई लड़का कंप्यूटर पर बैठा काम कर रहा है, यानी कि वो संदेश भेज रहा है या संदेश को पढ़ रहा है। तीसरी तस्वीर जिसमें एक आदमी अखबार पढ़ रहा है। तो बच्चों, भाषा के कई रूप होते हैं। भाषा से हम आपस में भी बातचीत करते हैं, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से। भाषा से हम कहीं दूर बैठे व्यक्ति से भी बात करते, यानी कि हमसे कोई बहुत दूर दोस्त है, हम उससे भी भाषा में बात करते। और देश विदेश की या अपने देश की बहुत सारी जो खबरें होती है वो हम तक कैसे पहुंचेंगी? वो हम तक अखबारों से पहुंचती हैं। हम अखबार पढ़ते हैं तो देश विदेश की और अपने देश की खबरों को जानते हैं। किसके माध्यम से बच्चों? भाषा के माध्यम से। बोली यानी डायलेक्ट। बच्चों, अभी हमने भाषा के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे बोली के बारे में। चलिए देखते हैं बोली यानी डायलेक्ट। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक ही भाषा को विभिन्न रूपों में बोलते हैं। बच्चों, बोली और भाषा में क्या अंतर होता है? देखिए, भाषा बहुत बड़े स्तर पर बोली जाती है, मतलब बहुत सारे लोग भाषा को बोलते हैं। बोली जो होती है वो एक सीमित क्षेत्र क्या होता है बच्चों? जैसे एक छोटे से एरिया में बोली बोली जाती है, यानी एक कोई गांव है, गांव का कोई एरिया है, वहां जो भाषा बोली जाएगी, वहां जिस भाषा से बातचीत की जाएगी उसे हम कहते हैं बोली, क्योंकि उसका क्षेत्र सीमित है। उस क्षेत्र के बाहर वो बोली नहीं बोली जाती है, इसलिए वह बोली कहलाती है। चलिए देखते हैं कैसे। बच्चे देखिए, जैसे यहाँ कुछ तस्वीरें दी गई हैं। अरे मिट्टू, मिर्च खाओगे? टे टे। टॉमी, चोर को पकड़ो। भो भो। देखिए बच्चों, जैसे ये 2 तस्वीरें दी गई हैं, इसमें एक लड़की क्या बोल रही है? अरे मिट्ठू, मिर्च खाओगे? तो तोता कैसे जवाब देता है? टे टे। यानी कि तोता अपनी बोली में बोल रहा है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, इसमें टॉमी, चोर को पकड़ो। तो कुत्ता क्या कर रहा है? भो भो। तो यानी कि कुत्ता बच्चों अपनी बोली में बोल रहा है, भो भो। तो तोता और कुत्ता जिस भाषा में बोल रहे हैं वह क्या कहलाती है? बोली। चलिए आगे देखते हैं। विशेष। बोली आपसी बोलचाल की भाषा को बोली कहते हैं। बोली क्या होती है बच्चों? आपसी बोलचाल की भाषा को बोली कहते हैं। विश्व में केवल मनुष्य की ही बोली बिल्कुल साफ है। वह बोलकर अपने मन की बात दूसरों को समझा सकता है। अन्य जीवों की बोली स्पष्ट नहीं होती। वे अपने सुख दुख दूसरों को सावधान करने, वे क्रोध आदि को बोलकर ही समझा सकते हैं। सभी जीवों की बोलियां अलग अलग होती हैं। बच्चों देखिए, भाषा जैसे कुत्ता, बिल्ली, कौवा, ये सब अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करेगी? ये तो हमारी तुम्हारी तरह नहीं बोलते। जब इन्हें भूख लगती है ये तो नहीं कहते कि हमें भूख लगी है, खाना दे दो। ये कुछ शब्द निकालते हैं मुंह से, अपनी भावनाओं को अलग तरह से प्रकट करते हैं। जैसे अभी हमने देखा, तोता क्या करता है? टे टे। कुत्ता क्या करता है? भौ भौ। बिल्ली क्या करती है? म्याऊ म्याऊ। तो वो भी कुछ हमसे कहना चाहती है, वो भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करती, मतलब हम तक अपनी बात पहुंचाती है। हमें भूख लगी है या कुछ हो रहा है, वो कुछ दुख दर्द में है, ये हमें समझना होता है। तो बच्चों ये सब क्या होता है? ये बोली होती है। लेकिन हम मनुष्य जो बोलते हैं वो स्पष्ट यानी साफ भाषा होती है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों कि जीव जंतुओं की क्या बोली होती है। कुछ जंतुओं की बोलियां, साउंड्स ऑफ सम एनिमल्स। चलिए बच्चों देखते हैं, कुछ जानवर अपनी अपनी आवाज निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, क्या कहना चाहते हैं? चिड़िया कैसे बोलती है? ची ची। घोड़ा, घोड़ा कैसे बोलता है? हिं हिं। कुत्ता, कुत्ता कैसे बोलता है बच्चों? भौं भौं। शेर, शेर कैसे करता है बच्चों? ग्रर, दहाड़ता है कैसे, कितनी बुरी तरह से? ग्रर ग्रर। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। कौवा, कौवा कैसे करता है? काव काव। आगे देखिए, बंदर,
बंदर क्या करता है बच्चों? खो खो खो। तो बच्चों अभी हमने देखा कुछ जीव जंतु यानी कुछ जानवर भी अपनी अपनी बोली में बोलते हैं। चिड़िया चींची करती है, कुत्ता भौ भौ करता है, शेर गर गर करता है, बंदर खो खो करता है। तो वो भी अपनी बातों को हम तक पहुंचाते हैं अपनी बोली में। आगे देखते हैं कुछ जीव जैसे केचुआ, चींटी आदि अपने अपने जीवन में बिल्कुल नहीं बोलते। बच्चों अभी हमने कुछ पढ़ा आगे कि कुछ जीव जंतु बोलते हैं, कुछ आवाजें निकालते, कुछ साउंड्स निकालते, लेकिन कुछ ही वैसे होते हैं बच्चों वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं बोलते, एकदम शांत रहते हैं। विशेष मैथिली, हरियाणवी, गढ़वाली, भोजपुरी आदि बोलियां हैं। बच्चों बोलियां क्या कौन कौन सी है? मैथिली, हरियाणवी, गढ़वाली, भोजपुरी आदि कुछ यानी ये कुछ बोलियां हैं। चलिए आगे देखते। अब करने की बारी। नाउ लेट्स डू। बच्चों इस चित्र को देखो, चित्रों को देखकर जानवरों की बोली लिखिए। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द साउंड ऑफ एनिमल्स। बच्चों ये चित्र देखिए और इनकी आवाजें लिखिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क है करने के लिए। तो बच्चों आज का हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बच्चों।